कांग्रेस, डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर साहब। आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब। शुक्र है अपने साथियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, उनका शुक्रिया करता हूँ। कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ के, उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि वो और उनके साथी आए हैं। आरजेडी का भी शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे साथ हैं। CPIM, CPI, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह इस हुकूमत में जो आने वाली है, हम लोग आप लोगों की मुश्किलें दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपसे ये कहूँ, इनके वालिद से मेरी बहुत मोहब्बत थी और शरीफ आदमी थी और लोगों का दुख उनके दिल में था। ईमानदारी से कहता, इतना दुख था मैं बयान नहीं कर सकता। हम तो समझते थे कि अपर हाउस के वाइस चेयरमैन हैं, जिंदा रहेंगे तो आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे, मगर प्रभु को मंजूर नहीं था। बहुत जल्दी वो इनको इस दुनिया से ले गए। मगर मेरी शिकायत भी है शेड्यूल कास्ट लोगों से। एक शिकायत ये है कि जिस जमात में आप रात को सोए थे, आप जमीन के मालिक नहीं थे। जमीन के मालिक कोई और, रात को सोए, सुबह को आप जमीन के मालिक हो गए। कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। पहली रियासत और दुनिया में पहली जगह अगर ऐसी चीज हुई, लैंड टू टिलर, वो जम्मू कश्मीर में हुई और वो सबको जमीन मिली जो जमीन में नहीं था। फिर ये भी मत भूलिए, उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत ने भी हमारे साथ मिलकर ये जो बहुत गरीब थे इनको कमरे बना के दिए, ये भी आपको याद रखना। और फिर इस रियासत में तालीम, एजुकेशन, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक तालीम नहीं होगी आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो तालीम से क्या हुआ कि प्राइमरी क्लास से यूनिवर्सिटी तक आपकी तालीम मुफ्त। आज क्या किया इन्होंने आपकी तालीम को 12वीं जमात तक सिर्फ मुफ्त रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे आपको फीस देनी पड़ेगी। कहाँ से गरीब आदमी देगा? कहाँ से वो बच्चों के कपड़े लाएगा, किताबें लाएगा? कहाँ से करेगा? कोशिश इनकी ये थी कि किसी भी तरह से यहाँ के लोग तालीम से महरूम हो जाए। ये ना खानदान है कि आगे ना बढ़ सके। ये बीजेपी और इनकी मेहरबानी है। साथ साथ ये देखिए क्या वादा किया था महाराज, हम लोगों ने, महाराज साहब ने, क्योंकि पंजाब था सब तरफ, पंजाब अमीर था, वहां लोगों के पास बहुत पैसा था। महाराज साहब को डर था, तालीम याफ्ता थे, उनको डर था कि मेरी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी और मेरी डोगरी जबान नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। आपकी पहचान डोगरी जबान से, ये पूछेगा नहीं। डोगरी बोला करो, जब तक डोगरी नहीं बोलोगे तुम डोगरा नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें कानून बनाया कि कोई भी यहाँ से बाहर से जमीन नहीं ले सकता। ये उनके थे, यहाँ कोई नौकरी नहीं कर सकता बाहर से। पहले नौकरी का हक यहाँ के इंसान का है, औरत का है, मर्द का है। तीसरी चीज क्या की, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की कि रियासत को एक रखा, लद्दाख से लेके कश्मीर और जम्मू को
इन मेहरबानों ने क्या किया? पहले तो हमारी पहचान मिटा हमें। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि रियासत को यूटी बनाया जाए। जवाहरलाल से वक्त तक आज को रियासत बनाते हुए, मगर हमसे बदला लेने के लिए इन्होंने इस रियासत को यूटी बनाया। कोई परवाह नहीं, हम जानते हैं इनका जनाजा निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा और जरूर होगा, क्योंकि झूठ बोलते बहुत जबरदस्त झूठ। याद है कहा था 50,000 नौकरियां देंगे। क्या मुझे बताइए कितनी नौकरियां मिली आपको? हाथ उठाइए, कोई मिली? ये हाल है। फिर कहा ना आपसे, कहा हम आपको 15-15 लाख आपके बैंक में आएगा। मैं भी रोज इंतजार करूं, मैं जैसे बोलूँ यार वो 15 लाख आ गए, वो भी कुछ नहीं आया, ना 15 लाख या 15 पैसे। फिर क्या किया? फिर कहा 370 जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो आतंकवाद हम 370 नहीं है, हुकूमत इनके पैसा चला रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो फिर आतंकवाद कैसे आया? कौन जिम्मेवार है? क्या 370 जिम्मेवार है? वो जो इन्होंने हमला किया शिवखोड़ी में उन यात्रियों पे, वो कौन थे और राज किसका था? और हम पे इल्जाम लगाते हैं। मुझे बताया ना कि जब रूबिया शहीद के लिए 5 आदमियों को छोड़ना पड़ा, मैंने तरले किए इनसे, मैंने कहा मत कीजिए सौदा, एक दफा सौदा करेंगे तो आप अपना सर झुका रहे हैं, टेररिज्म के सामने आप सर झुका रहे हैं, आतंकवादियों के सामने आप सर झुका रहे हैं। नहीं माना। फिर वो जहाज जब ले गए कंधार, 3 लोग बड़ी मुश्किल से मौलाना आजाद और उसके 2 साथी, मैंने झगड़ा किया, वजीर आजम से झगड़ा किया, मैंने अटल से जो अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे इनसे झगड़ा किया। मैंने कहा मत छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो याद रखना ये वहां पहुंच के हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। आज जो ये आतंकवाद आ रहा है उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। फिर हम पे कहते हैं, हमें कहते हैं आतंकवाद हमला। फिर हम पे क्या निशाना लगाया? ये पाकिस्तानी है। अरे भैया, अगर हम 96 में, वो उससे पहले जब 90 में ये लोग खुद हुकूमत करने लगे, आतंकवाद आसमान पे था। मैंने कहा देखिए इस वक्त हम इनके सामने खड़े हैं, हम मर रहे हैं, हमारे करीबन 2000 मिनिस्टर वर्कर इस तिरंगे झंडे को उठाने के लिए मारे गए। मेरा खुद चचेरा भाई मारा गया, और फिर भी हम पे आरोप है कि हम भारतीय नहीं, हम घुसपैठियां हैं। क्या कहा इन्होंने वजीर आजम ने? ऐसी जबान मैंने कभी नहीं सुनी। कहा मुसलमान घुसपैठियां हैं। कहा अगर 2 मकान होंगे तो 1 मकान मुसलमान को दिया जाएगा, हिंदुओं को डरवाने के लिए। ये देखिए, कहा ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अरे जिसको संतान ही नहीं है, बीवी ही नहीं, उसको क्या पता बच्चे क्या होते हैं? और संतान देने वाला इंसान नहीं, भगवान देने वाला है, याद रखिएगा। ये कभी मत सोचे कि आप देने वाला वो है, ताकत आपको बख्शना है। मगर फिर तीसरी बात क्या कही? कहा अगर आपके 2 भैंसे होंगी, 1 मुसलमान को दी जाएगी। और मुसलमान और हिंदू औरतों को डराने के लिए कहा जो तुम्हारे पास ये मंगलसूत्र है ये ले जाके मुसलमानों को दिया जाए। अरे यार, अल्लाह रहम करे मोदी जी, मुसलमान इसलिए नहीं है, मुसलमान को अल्लाह ने सिखाया है कि दूसरे धर्म की इज्जत करो। जब दूसरे धर्म की इज्जत करोगे तब अपने धर्म की इज्जत कर सकते। मगर जो धर्म ही नहीं जाने वो क्या जाने? अब देखिए दलित के बारे में इन्होंने कहा, कितनी दलित औरतें आज भी फांसी चढ़ रही हैं, कितनी दलित औरतों को अस्मत की जा रही है। उनसे जो है अभी राम मंदिर में कुछ दिन पहले
एक दलित औरत के साथ बलात्कार किया गया राम मंदिर में। ये देखिए शेर शेर क्या वो यहाँ के राशन के नहीं है? क्या उनकी माँ की और बहन की इज्जत नहीं है? क्या हमारी बहनें माएँ क्या रास्ते में बिक जाएंगी? क्या आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना इसके बारे में? योगी आदित्यनाथ का बयान सुना कहीं? आपने कहीं सुना बयान इसके बारे में अमित शाह साहब? क्योंकि इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कुर्सी थी, बस कुर्सी, और उसी भगवान में इसका ये चर्चा करते थे। मैं खुद जानता हूँ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले जब मैं गया बहनों के पास, उन्होंने कहा जनाब हम वोट आपको देंगे, मगर आज क्योंकि राम जी को लाए हैं, रामलला को लाए हैं, आज हमने वोट इनको देना है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा बहन क्या राम अब आ रहे हैं? क्या राम पहले नहीं थे? क्या राम विश्व के राम नहीं है? क्या सिर्फ आपके राम है? राम तो विश्व का राम है, मुसलमानों का, हिंदू का, सबका, अंग्रेजों का, रूसियों का, उसका भी जिसका भगवान नहीं है, जो नहीं मानते। ये आपके पुस्तकों में लिखा हुआ है। मुझे एक बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे डॉक्टर दोस्त के घर में जाता था, वो पाकिस्तान से आया था, सबको लुट गया था। मुझे कहती बेटा फारूक ये शोर क्या है? मैंने कहा मैम मैं मुसलमान हूँ, मुझे नहीं पता। कहने बेटा राम विश्व के राम है, विश्व के राम। पर उसी विश्व के राम ने उसके मंदिर को जो तेजी से बनाया कि हमने इलेक्शन जीतना है, उसी राम ने उसको उसी जगह से हराया जिसका बोलिएगा नहीं। वो जानता ताकतवर है, उसकी ताकत किसी के बराबर नहीं है, उसकी ताकत कहीं भी नहीं है। झगड़ा किया अंग्रेजों को निकालने के लिए। कौन सी जमात थी जिसने भारत को आजाद करने में काम नहीं किया? और संघ अंग्रेजों के पास गई, चिट्ठियां हैं, और कहा ये सर फिरे हैं, ये कांग्रेस वाले सर फिरे हैं जो लड़ रहे हैं तुम्हें निकालने के लिए, हम तुम्हारे साथ। भूल गए? अगर देखना वो चिट्ठियां देख लीजिए, अभी भी पड़ी हैं आर्काइव्स में। और फिर कहते हैं हम भारत को मजबूत बनाएंगे, और फिर कहते हैं ये हिंदुस्तान जो है अनेकता में एकता है। बताइए मुझे, आप कुठवा में रहते हैं, आपका तमिलनाडु से क्या वास्ता है? क्या उनका खाना आपके जैसा है? उनके यहाँ 30 डिग्री से नीचे नहीं आता टेम्परेचर। इस रियासत में टेम्परेचर कई जगहों पे -50 डिग्री आ जाता है। उनका कल्चर अलग, उनका रहन सहन अलग, उनका तरीके जिंदगी अलग। मगर क्या जोड़ता है हमें? ये कि हम इकट्ठे इस भारत को बना सकते हैं, अकेले भारत को नहीं बना सकते। इसीलिए से कहते हैं अनेकता में एकता। ये जो कानून लाने वाले हैं, एक इलेक्शन कैसे होगा? ये तो अलग अलग रियासतें, फेडरल स्ट्रक्चर है, कैसे ऐसे करेंगे? इसका मतलब ये है ना कि अगर यहाँ की हुकूमत गिर गई तो फिर सदर राज बनेगा, और सदर राज को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा फिर से हुकूमत बनाने का। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे लोग जो पार्लियामेंट में बैठे इसको समझेंगे, और ख़ासकर जिनकी बैसाखियों पे ये चल रहे हैं, ये अपनी ताकत पे नहीं आए, आज बैसाखियों पे है, आज पार्लियामेंट में सुनते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये कानून जो है ये नहीं लाएंगे, रद्द हो जाएगा। भारत को मजबूत करना है तो भारत के दिलों को जीतना है। कहता हूँ होश करिए। मैं माँ बहनों से पूछता हूँ, बताइए खाने का तेल क्या कीमत है आज उसकी? आपकी गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? क्या सब्जियों की कीमत क्या है? आपके बच्चों को स्कूल की फीस देने में क्या कितना है? कपड़ों की कीमत क्या है? उसके बूट की कीमत क्या है? किताबों की कीमत क्या है? दवाइयों की कीमत बताइए, आसमान से छू रही। 800 में मिलती थी 2 साल पहले, आज 1100 में मिलती है। बताइए वो गरीब क्या करेगा? कहाँ से लाएगा? मर जाएगा। और अगर उसका गुर्दा बदलाया गया होगा तो उसको जो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कहाँ से लाएगा उन दवाइयाँ? ये चीज़ें नहीं देखते। हमने ये फैसला किया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हम हर
के एक एक डिस्पेंसरी रखेंगे जहाँ के लोगों का इलाज वहाँ पे होगा। अगर वहाँ नहीं हो सकता तो बड़े अस्पताल में भेजेंगे। आज कितने साल से कह रहे हैं कि आपका एम्स बन रहा है सांबा में, कहाँ है? कोई ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे? वजीर आला था, यहाँ पे सारा खत्म हो गया था, बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गया था, बारिश भी पड़ी थी और कहीं कहीं तो कोई फसल नहीं थी। मेरे पास पैसा था सिर्फ 37 करोड़ सिर्फ मेरे पास था। तो हमने क्या किया, मैंने कहा 37 करोड़ कोई अपने रोड नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, क्योंकि अगर किसान मर गया तो हम लोग जी नहीं सकते। हमने कहा किसान को बचाना हमारा फर्ज है। मैंने कहा पहले इनको वो जो है बीज दो, इनको वो जो सामान जरूरत है वो दो, और फर्टिलाइजर मुफ्त दो, ये किसान फिर से उठे। क्योंकि किसान सबसे ज्यादा है रियासत में, सारे हिंदुस्तान में किसान सबसे ज्यादा है, और अगर किसान मर गया हम बच नहीं सकते। आज ये मुझे कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। अरे भैया, अगर मैं गिरने लगूंगा तो तुम्हें घास आ जाएगा। क्या क्या नहीं किया, कहाँ से हमने अपनी जात को नहीं बचाया। खुद गुलाम नबी आजाद ने इस पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, आपके वो लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्हें 2 रियासतों का मुकाबला किया, एक तरफ से गुजरात, एक तरफ से जम्मू कश्मीर, और आंकड़े दिए हर चीज में, सेहत में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हर चीज में, और दिखाया कि जम्मू कश्मीर गुजरात से कई जगह ऊपर है।